आज करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब फर्स्ट चैप्टर तो रिड्यूस हो चुका, कर चुका, तो सेकंड चैप्टर ही है। फर्स्ट चैप्टर में मेनली डिफाइंस थी। अब वो डिफाइंस सेकंड चैप्टर से भी लिंक है, तो बीच बीच में वो डिफाइंस तो आएंगे। इंट्रोडक्शन कम से कम आएगा कि होता क्या है। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम ही है, जिसमें एक वर्ड है मैटर। वो क्या चीज़ होती है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, जो जगह घेरे, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे, जिसका अपना वॉल्यूम हो, जिसका अपना क्या हो, वॉल्यूम हो, वो कहलाता है तुम्हारा मैटर। तो एनी सब्सटेंस विच हैव वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, डिफाइन है मैटर की। एनी सब्सटेंस विच हैव वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये आपकी मैटर की डिफाइन है। फिर उसने कहा है कि क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर होते हैं वो प्योर होते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद भी मैटर हो। कैसे मैटर हो भाई? तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऑक्यूपाई भी करता है, वॉल्यूम और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, दोनों फीचर्स हैं। तो अगर दोनों फीचर्स हैं तो तुम खुद भी क्या हो, एक तरह से मैटर ही हो। तो आपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो सब अगर वो जगह घेरती हैं और उनका वॉल्यूम भी है तो वो मैटर ज़रूर है। प्यार नहीं है, लव नहीं है, हेट नहीं है, यानी फीलिंग वाली चीज़ आपका मैटर नहीं है। अनदर केस ये सब आपके मैटर ही हैं। तो आपसे पूछा है वो प्योर हैं या नहीं है, तो प्योर की डिफाइन नेचुरल है, साइंस में बहुत अलग होती है। जब चीज़ें सिर्फ इंडिविजुअली किसी एक चीज़ से बनती हैं, कोई भी सब्सटेंस किसी एक चीज़ से बनता है तो प्योर होता है। देखो हमारे को बाज़ार में मिलता है प्योर सॉल्ट है, प्योर घी है, प्योर मिल्क बेच रहे हैं जी, क्या ये प्योर है? नहीं नहीं, प्योर कैसे हो सकता है? ये तो अलग अलग इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये प्योर कैसे हो सकता है? तो मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट और लिखा होता है उसमें प्योर, क्या सच में ये प्योर है? क्या प्योर की डिफाइन यही है जो ये बता रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते प्योर, क्योंकि प्योर का कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। हमारे पास हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटर्न ऑन द पैक ऑफ दीज सब्सटेंसेस, लिखे होते हैं इनमें, कई कंज्यूमेबल चीज़ में, खाने की चीज़ में लिखा होता है कि प्योर है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर का मतलब होता है यही कि एडल्ट्रेशन ना हो। हमारे लिए कॉमन डिफाइन जो हो सकती है कि कोई चीज़ प्योर है, उसके लिए डिफाइन है कि उसमें एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। तो इसका मतलब क्या होता है? मिलावट। उसमें मिलावट ना हो तो वो प्योर है। तो जैसे हम गाय का दूध लाते कहते प्योर दूध है, इसमें मिलावट नहीं है, इसमें पानी नहीं डाला हुआ, तो ऐसे ही प्योर घी कहते हैं। तो जिसमें मिलावट नहीं होती उसे प्योर कहा जाता है। ये तो हो गया आपकी जनरल लाइफ में प्योर का डिफाइन। बट ए फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते। एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर, क्योंकि ये जो घी है, चाहे वो मिल्क है चाहे वो सॉल्ट है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के मिक्सचर से बने हैं, तो ये तो प्योर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली ये मिक्सचर है, उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, इन तीन चीज़ों का है। तो आपसे कोई पूछे क्या मिल्क प्योर है? नो, मिल्क इज़ नॉट प्योर, बिकॉज इट इज़ मेड एक्चुअली मेड अप बाय मिक्सचर है ये वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, तो उसका मतलब ये होता है दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं जो उसे बनाते हैं, तो सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो उन सब का केमिकल नेचर सेम होता है, जिस भी पार्टिकल से वो बने हैं वो सब एक ही जैसे हैं। तो ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, ये छोटी सी डिफाइन है इसकी। एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो कंसिस्ट होता है एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से वो बना होता है। जैसे आपका आयरन है, अगर गोल्ड है, अगर वो प्योर है तो वो सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल से बना होगा, या फिर गोल्ड है तो गोल्ड के ही पार्टिकल से बना होगा। तो प्योर के डिफाइन तुम्हारे जनरल लाइफ के डिफाइन में एडल्ट्रेशन ना होना होता है, जबकि साइंस की लैंग्वेज में उसका डिफाइन होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कंसिस्ट होता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट करता है एज ए मिक्सचर की फॉर्म में। वो इंडिविजुअल होता ही नहीं है, मोस्टली मिक्सचर की फॉर्म में होता है। इवन तुम्हारा गोल्ड भी मिक्सचर की फॉर्म में होता है। जो गोल्ड जो ज्वेलरी तुम्हारी पेरेंट्स पहनते हैं, मम्मी पहनती हैं, उसमें 22 कैरेट तो तुम्हारा गोल्ड होता है, कभी कभी 18 कैरेट भी होता है, बाकी 6 कैरेट बाकी जो और चीज़ें होती हैं उसमें या तो उसमें तांबा मिला हुआ होता है या उसमें चांदी मिला हुआ होता है, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर ही होता है। प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड नहीं पहना जाता।
तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो मोस्टली हमें चीज़ें जो होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा मिक्स चीज़ें मिक्स करके देखने को मिलती हैं। जैसे पानी है, उसमें तुम्हारा H2 और O मिक्स है, ऐसे मिनरल्स है, सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो हमें ज़्यादातर मिक्सचर देखने को ही मिलता है। तो देखें मिक्सचर होता क्या है, व्हाट इज़ मिक्सचर, क्या होता क्या है मिक्सचर। तो मिक्सचर एक कॉन्स्टिट्यूटेड है, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है बनना। तो मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को मिला के एक मिक्सचर बनाया जा सकता है। ये खुद में सब्सटेंस की डिफ़ाइन भी है। केमिस्ट्री में या तो सारा प्रैक्टिकल होता है या फिर थोड़ी बहुत डिफाइंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी तुमने प्योर सब्सटेंस की डिफ़ाइन याद की थी, जिसमें था ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स बनता है। और सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, तो सब्सटेंस क्या होता है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिला के बने, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिले। तो अगर कोई पूछता है मिक्सचर की डिफ़ाइन, तो भी आप यही डिफ़ाइन बोलोगे, मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। या फिर अगर सब्सटेंस की पूछेगा तो भी आप ये बोलोगे सब्सटेंसेज आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दोनों इसी की डिफ़ाइन है। सब्सटेंस को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते आप फिज़िकल प्रोसेस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, आपके घर में जो नमक आता है, आपके घर में जो नमक आता है वो NaCl है, इसे कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड को आपने एक गिलास में, यानी नमक को आपने एक गिलास पानी में मिक्स कर दिया, तो इसमें से पानी को सेपरेट करना तो आसान है एवोपरेशन से, लेकिन सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं किया जा सकता। सोडियम क्लोराइड में से यानी नमक में से सोडियम या क्लोरीन को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से वाटर में से जो कि H2O होता है, H को और O को अलग नहीं किया जा सकता। तो यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो कभी सेपरेट नहीं हो सकता इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर से बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। केमिकल प्रोसेस से तो हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकते। वी नो दैट डिज़ोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। तो जो डिज़ोल्व सोडियम क्लोराइड है, यानी पानी में जो घुला हुआ है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड है, उसको तो हम निकाल सकते हैं किस प्रोसेस से, बाय द एवोपरेशन से। तो एवोपरेशन से हम उसे निकाल सकते हैं, बट वैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग टाइप अपॉन नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट मिक्सचर में मिक्स होते हैं उसी से उसका टाइप डिपेंड करता है। जैसे आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने चीनी मिक्स कर दी, ठीक है, 1 चम्मच चीनी मिक्स कर दी। क्या आप बिना टेस्ट करे बता सकते थे इस गिलास में चीनी मिक्स है? वो बिल्कुल अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यानी इसके जो अंदर चीनी के कंपोनेंट्स हैं, चीनी के जो पार्टिकल हैं, वो बहुत छोटे हैं और वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गए। लेकिन आपने एक दूसरा गिलास लिया और उसमें भी 1 चम्मच, लेकिन डाला क्या, सैंड, एक रेत डाल दी, ठीक है, इसमें रेत डाल दी। तो आपने कितना भी घोला, क्या वो सैंड आपको दिखनी बंद हो गई? नहीं, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स क्या है, साइज़ में बड़े हैं। तो इसमें जो डला है वो शुगर कंपोनेंट है, जबकि जो इसमें डला है वो है सैंड कंपोनेंट। तो किसी भी मिक्सचर का जो टाइप है वो डिपेंड करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर। तो जिस कंपोनेंट से वो मिक्सचर बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है। अभी तुम्हारे को एक्टिविटी में दिखा रखा है, देखो, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A B C D। पूरी क्लास को 4 ग्रुप में बांट दिया। ए में कुछ बच्चे रखे, बी में, सी में, डी में। ए को कहा कि बीकर ले लो एक, उसमें 50 ml वाटर लो एंड 1 स्पैटुला, मतलब चम्मच की तरह ही होता है, थोड़ा बड़ा चम्मच होता है जैसे सूप पीते हैं वो वाला होता है, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डालो उसमें, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालो। कॉपर सल्फेट के पाउडर का कलर होता है, धीरे धीरे केमिस्ट्री में चीज़ों को याद करना शुरू करो, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आपने डाला पानी में। ग्रुप बी से कहा कि टेक 50 ml वाटर लेना और 2 स्पैटुला कॉपर सल्फेट तुम भी डाल लो। इस पहले वाले से कहा, ए से कहा सिर्फ एक चम्मच डालो, बी वाले से कहा 2 चम्मच डाल लो। तो ऐसे सी वाले से क्या कहा, देखें, सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। वो अलग अलग कुछ भी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर कॉमन सॉल्ट यानी नमक भी ले सकते हैं जो आपके घरों में होता है। द गिवन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब आप सब ने अपना अपना रिपोर्ट बताया
कि मेरे में कलर कैसे आ रहा है। नेचुरल बात है, इसने सबसे कम डाला है, इसमें कलर बहुत कम आया होगा। इसने 2 चम्मच डाला है, इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा आया होगा। तो सी में क्या रिस्पॉन्स आया, डी में क्या रिस्पॉन्स आया, ऐसा चेक किया गया, टेक्सचर और कलर चेक किया गया। ग्रुप ए एंड डी, ग्रुप ए एंड डी, ए और बी ने कहा हैव ऑबटेन मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन तो यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब समझ में आता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे आपने अभी कहा कि 1 चम्मच आपने इसमें क्या डाल दी, शुगर डाल दी। इस पानी में 1 चम्मच आपने शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, तो वो इतनी अच्छी से मिक्स होगी कि कोई नहीं बता सकता इसमें शुगर के दाने भी थे। तो वैसे ही अगर आपने कॉपर सल्फेट डाला तो कॉपर सल्फेट ब्लू ब्लू कर देगा पानी को, लेकिन कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे, वो अच्छे से उसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो कोई चीज़ किसी में बहुत अच्छे से घुल जाती है तो उसे कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है वो, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्योंकि वो थ्रू आउट घुला हुआ है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपके पास आ गया कि आपके पास 2 टाइप के मिक्सचर हैं, एक है होमोजीनियस, एक है होमो ऐसे होमो और ये जीनियस। एक होमोजीनियस है और एक हेट्रोजीनियस है। तो अभी जो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था वो भी इसमें काम आएगा। होमोजीनियस होता है जिसमें यूनिफॉर्म तरीके से सारा अच्छे से मिक्स होता है। हेट्रोजीनियस होता है जिसमें कंपोनेंट आप देख सकते हो, जैसे आपने 1 गिलास पानी में सैंड डाला, रेत डाला, तो आपको वो सैंड दिख रहा है, वो रेत दिख रही है, तो वो हेट्रोजीनियस है। जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व नहीं हुए, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हुए, वो हेट्रोजीनियस। जिसमें डिज़ोल्व हो गए वो होमोजीनियस। तो देखें आगे क्या कहता है इन्वर्ट। तो ए वाले और बी वाले में फ़र्क क्या हुआ, कंपोजिशन में सिर्फ ये फ़र्क हुआ कि ए वाले का कलर थोड़ा लाइट होगा, बी वाले का कलर थोड़ा सा डार्क होगा। तो ये हमें शो करता है दैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये नहीं है कि सारे होमोजीनियस सेम होंगे, उनके मिक्सचर थोड़े से वेरिएबल हो सकते हैं। चलिए सी और डी में देखते हैं। कह सकते हैं भाई ए में ज़्यादा कलर आया, बी में थोड़ा कम कलर आया, लेकिन दोनों का कंपोजिशन यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, यानी कि ऑल ओवर वो दिख तो एक जैसा रहा था। ग्रुप सी और डी में देखते हैं ऑबटेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। हमें उसमें बिल्कुल फिजिकली अलग अलग दिख रहे हैं। वो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। वो है क्या, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही डिफाइन का वर्ड है। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना रहे हैं, यानी कि हमें उसमें इजीली चीज़ें दिख रही हैं, बहुत अच्छी तरह वो मिक्स नहीं है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इसमें 2 डिफाइन मिली हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नाउन एज द होमोजीनियस एंड ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नाउन एज ए हेट्रोजीनियस। हो गई 2 सिंपल सी डिफाइन। जैसे कि आपके पास है आयरन फीलिंग, मतलब लोहे का चूरा, सॉल्ट, सल्फ़र या तेल और वाटर मिक्स कर दो, तो ऐसे मिक्स की हुई चीज़ें हेट्रोजीनियस होती हैं, कभी वो सही से मिक्स ही नहीं होती। अब तेल और पानी को मिक्स करोगे कभी मिक्स हो जाएगा क्या, या नमक और आयरन की फीलिंग, आयरन का चूरा यानी लोहे का चूरा मिक्स करोगे कभी मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए इनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं, जबकि होमोजीनियस बनाते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो अच्छी तरह डिज़ोल्व होते हैं, जबकि ये अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में है आपके पास, एक्टिविटी बहुत सारी होती है हमेशा से। तो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। एक बार फिर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया जी। तो ए बी सी डी हैं 4। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल टू ईच ग्रुप। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। क्रिस्टल दे दिया कॉपर सल्फेट के, ब्लू कलर का होता है भाई, वो ग्रुप ए को दे दिया। फिर एक 1 स्प्रूटला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप बी को फिर दोबारा बिल्कुल एक चम्मच भर के दिया। उसे तो कुछ दाने दिए, ए को इसे पूरा चम्मच भर के दिया। फिर ग्रुप सी को चॉक पाउडर दिया है या फिर आटा दिया है, व्हीट फ्लोर मतलब आटा दिया है। फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक दिया है ग्रुप डी को दिया है थोड़ा सा मिल्क या फिर इंक दे दी। अब ईच ग्रुप शुड ऐड ए गिवन सैम्पल इन वाटर। जो भी जिसको दिया है सब ने वाटर में मिक्स करना है और स्टीर करना है प्रॉपरली। स्टीर मतलब हिला देना है, हिला दो प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड का इस्तेमाल करके। एंड द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। अब देखो क्या पार्टिकल विजिबल है भाई, ए के तो विजिबल नहीं होने वाले, बी के भी विजिबल नहीं होने वाले, सी के पक्का विजिबल होंगे, क्योंकि आटा कभी पानी में इतने अच्छे से घुलता नहीं है तो आटा दिखेगा। मिल्क और इंक भी डिज़ोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से होंगे। चलिए देखें क्या क्या आता है। तो आपने देखा ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर
और प्रॉपरली ग्लास रॉड से उसे मिक्स भी कर दिया। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, उसमें से एक लाइट की बीम को, टॉर्च होती है उसमें से सिंगल लाइट की बीम निकलती है, साइंटिफिक लैब में होती है वो। तो एक टॉर्च ली, उसमें से एक बीम ऑफ लाइट निकाली, थ्रू द बीकर से पास करवाई जिसमें मिक्सचर रखे हुए थे, ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, और उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे कि यहाँ पर आपका ये मिक्सचर है, यहाँ से आपने ये बीम ऑफ लाइट यहाँ डाली है और उसने अपनी आइज़ यहाँ पर करी है, यहाँ से वो देख रहा है। तो अगर वो जो बीम ऑफ लाइट जा रही है, अगर उसे दिखती है और उसे नहीं दिखती, उसके ऊपर उसका प्रैक्टिकल डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसने एक बीम ऑफ लाइट डाली कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का पाथ उसने चेक करने की कोशिश की। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर को मिक्सचर को अनडिस्टर्ब भी छोड़ दिया फॉर ए फ्यू मिनट के लिए, एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन, और फिर फिल्ट्रेशन किया। तो फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, जो ये व्हीट वाला है या चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर नीचे ही रह जाएगा और क्लीन वाटर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये फ़िल्टर नहीं हो सकता। एक बार पानी में दूध मिक्स हो जाए तो पानी को अलग किया जा सकता है एक नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से? नहीं किया जा सकता। तो ये सेपरेट नहीं होगा, लेकिन ये वाला हिस्सा डी वाला क्या, ये सी वाला क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। अब देखें आगे क्या प्रैक्टिकल में बात कही गई है। फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। तो किस में रेसिड्यू बचा होगा? सिर्फ सी में बचा होगा जी। क्यों बचा होगा सी में? क्योंकि सी में उसने फ्लोर यूज़ किया था और यूज़ किया था आपका सैंड यूज़ किया था, रेत यूज़ किया था, तो वो बच जाएगा। ग्रुप और ए और बी में अब बताओ कौन कौन से ग्रुप एंड बी कैसे सॉल्यूशन है? होमोजीनियस, बहुत अच्छी से मिक्स है। सी कैसा है? वो एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन होता है जिसके पार्टिकल बहुत इजीली साफ साफ ऊपर दिखें। डी कैसा है? वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये आगे तुम्हें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में और डिटेलिंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्टिविटी में दे रखा है, अभी डिफाइंस में भी देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यानी कि फर्दरली होमोजीनियस मिक्सचर को 3 मिक्सचर में डिवाइड कर दिया गया है, मिक्सचर को 3 और बात में डिवाइड कर दिया गया है। इन 2 एक्टिविटी को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो है व्हाट इज़ द मीन बाय ए प्योर सब्सटेंस, वो तो आपको पता है। एक सिंगल टाइप के से बनने को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट बाय ए सिंगल या प्योर टाइप ऑफ मैटर। तो एक प्योर टाइप ऑफ मैटर एक सिंगल पार्टिकल तरीके से बनता है तो उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये डिफाइन अभी लिखवाई थी मिक्सचर वाली, ठीक है। तो मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो वैसे कहा था प्योर सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूट बाय ए प्योर सिंगल टाइप ऑफ मैटर। दूसरा है डिफरेंस बताने हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें जो होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, इसके पार्टिकल लार्ज होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। ये फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकता, ये सेपरेट नहीं होता, इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय फिज़िकल प्रोसेस, नॉट, ये नॉट सेपरेटेड बाय फिज़िकल प्रोसेस है। लेस सेंटेंस खुद बनाना सीखो, और इट इज़ सेपरेटेड बाय फिज़िकल प्रोसेस, इसको फिज़िकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो। फिर लास्ट में एक एक क्या दे दोगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो होमोजीनियस है उसमें दे देना शुगर वाला, शुगर और वाटर, शुगर एंड वाटर, और इसमें दे देना आप सैंड और वाटर। तो सैंड और वाटर में सैंड आराम से दिखता है, तो लार्ज इन साइज़ भी है, तो 3 क्या 4-5 डिफरेंस बनते हैं। आपसे तो 3 ही मांगे हैं, तो 3 तो बता ही दोगे। अब जो टॉपिक हमने नीचे पढ़ा था जिसमें 4 लड़के थे, 4 बच्चे थे, 4 ग्रुप थे एक तरह से, और जिसमें किसी को कॉपर सल्फेट दिया हुआ था, किसी को कुछ और दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस से बना होता है। तो सॉल्यूशन एक टाइप का, यानी मिक्सचर को ही फर्दरली डिवाइड किया गया है आपका सॉल्यूशन में। तो इस सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके बनते हैं। यू केम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तुमने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे होंगे अपने घरों में डेली लाइफ में, जैसे लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू पानी, सोडा वाटर, ठीक है, ये भी आपको पता है। और एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन है, यूजुअली वी थिंक, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि सॉल्यूशन मतलब वाटर ज़रूर होगा उसमें। जैसे हमने भी अभी इतने सारे सॉल्यूशन के एग्जांपल बताए तुम्हें, चाहे वो शुगर और वाटर है, चॉक और वाटर है, मिट्टी के साथ मिला लो, या मिल्क को आपने मिला लिया, या मिल्क को आपने वाटर के साथ मिला लिया। तो मोस्टली हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सारे जो सॉल्यूशन होंगे वो लिक्विड ही होंगे, लेकिन ये गलत है, एक थिंकिंग गलत है, क्योंकि सॉलिड भी अपने आप में सॉल्यूशन बनाते हैं।
तो कंटेन आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस। तो जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है। गिव एन एग्जांपल व्हेन द सॉल्यूशन इज सॉलिड, गिव एन एग्जांपल व्हेन द सॉल्यूशन इज लिक्विड, व्हेन द सॉल्यूशन इज अ गैस। तो आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन की डिफाइन याद करी कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर सब्सटेंस से बना हुआ है। पहले इतना ही काफ़ी है। फिर है कि सॉल्यूशन तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ठीक है। बट वी कैन हैव सॉलिड सब सॉल्यूशन, जैसे कि एलॉय। एलॉय क्या होता है वो बताएंगे अभी, पहले वेट करते हैं, पहले गैसेस देखते हैं। गैसेस सॉल्यूशन होता है जैसे एयर। एयर में आपकी हवा में क्या क्या चीज़ें नहीं मिक्स होती, O2 होता है, CO2 होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है। तो ये तो इतनी सारी चीज़ों का मिक्सचर है तो सही, मगर क्या तुम हवा तुम्हारे चारों तरफ है, आपके चारों तरफ हवा है, क्या आपको हवा में दिखता है अरे अरे ये तो O2 है, ये तो CO2 है? कभी आप देख पाते हो? नहीं देख पाते, क्योंकि आप डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते। हवा आपको इतनी होमोजीनियस लगती है, इतनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन में लगती है कि आप उनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि कौन से पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको तो एयर भी नहीं दिखती। तो इसलिए एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मानते हैं एयर को भी। तो इन ए सॉल्यूशन देयर इज़ ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जांपल लेमनेड है, लेमनेड में हम कह सकते हैं कि जैसे लेमन, नींबू पानी को कैसे क्यों कहते हैं हम कि होमोजीनियस है? क्यों ऐसा होता है कि नींबू पानी को ऊपर से 1 चम्मच पिया तो मीठा लगा, नीचे से 1 चम्मच पिया तो कड़वा लगा? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसका थ्रो आउट कंपोजिशन जो होता है सेम होता है। दिस शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉल्यूशन। और इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमने चीनी, नमक जो भी डाला था, आपने मीठा बनाया था अपना लेमनेड या फिर नमकीन बनाया था, उसमें वो अच्छे से मिक्स है और ऑल ओवर आपको एक जैसा टेस्ट आ रहा है। जो काम की लाइन थी वो ये थी, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन की डिफाइन याद करनी थी और फिर आपने कहना था कि सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप के होते हैं। लिक्विड और गैस का एग्जांपल समझा चुके हैं। लिक्विड में तो आप कुछ भी लिख लो, लिक्विड में आप लिख लो मिल्क प्लस में वाटर, ये एग्जांपल है। मिल्क प्लस में वाटर एक हो गया, ये हो गया लिक्विड वाला। गैस वाला हो गया एयर, गैस वाले में हो गया एयर। अब आता है आपके लिए एलॉय। एलॉय क्या चीज़ होती है उसे ध्यान से समझो। आपके घर में, सबके घर में स्टील के बर्तन है, सबके घरों में स्टील के बर्तन तो होते ही हैं। स्टील कहते हैं उसे, स्टेनलेस स्टील कहते हैं, बर्तन होते हैं सबके घरों में स्टील के, ठीक है। तो वो स्टील के बर्तन में आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। लेकिन क्या कभी स्टील की थाली देखते वक्त कहा है कि देखो ये मेरी थाली है, यहाँ पर तो आयरन है, यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर निकल है, यहाँ पर कार्बन है? क्या अलग अलग दिख रहा है वो? नहीं, पूरी थाली बिल्कुल एक जैसी शाइनिंग वाली दिख रही है, होमोजीनियस दिख रहा है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिख रहा है। तो एलॉय जो होते हैं वो डिफरेंट मेटल को मिला के बनाए जाते हैं। तो ये स्टील जो है वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कार्बन को मिल के बनता है। तो वैसे ही आपका जो ज्वेलरी है, जिससे आपकी ज्वेलरी बनती है, वो गोल्ड में भी प्योर गोल्ड होता नहीं, बन नहीं सकता, प्योर गोल्ड बनता ही नहीं है। तो प्योर गोल्ड में भी 2% या 4% क्या मिलाया जाता है, या तो चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो एलॉय होते क्या है? अब पता चला कि होमोजीनियस मिक्सचर का तो एग्जांपल है सॉलिड का, वो तो ठीक ही है। तो एलॉय आर द होमोजीनियस है। तो आपको पता चला कि एलॉय क्या होते हैं। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ मेटल के एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो आपने अपनी थाली में से कभी भी क्या नहीं कर सकते, चलो आज इसका आयरन अलग कर दूं, कोबाल्ट अलग कर दूं, निकल अलग कर दूं, सबको अलग कर दूं, नहीं कर सकते ना। तो आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक होमोजीनियस का फीचर है कि सेपरेट नहीं होते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से बाय द फिजिकल प्रोसेस। बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर एज ए मिक्सचर, फिर भी एक मिक्सचर ही है, बिकॉज इट शो प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट दिखाता है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट दिखाने का मतलब, क्योंकि ये जो इसमें ब्लैकिश बनाता है वो कार्बन की वजह से आता है। जो इसकी स्ट्रेंथ है स्टेनलेस स्टील की, जो आपके बर्तन है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत, वो आयरन की खूबी है। तो ये मिक्सचर ही है, क्योंकि ये जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूट की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जिनसे वो बने हैं। तो अगर वो जिससे बने हैं उसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसलिए ये मिक्सचर पक्का है। तो एलॉय एक टाइप का मिक्सचर ही है और वो होमोजीनियस मिक्सचर है,
क्योंकि वो थ्रू आउट एक जैसी कंपोजिशन में है और कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और वेरिएबल कंपोजिशन होता है, कोई कार्बन का सिर्फ 1 ही ग्राम डालता है, उसमें 1% कार्बन डालता है, कोई 4% कार्बन डालता है, कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग डाले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास भी एक मिक्सचर है और अप्रॉक्सीमेटली 30% उसमें जिंक डलता है और 70% में कॉपर है। ब्रास पीतल होता है, ब्रास आपकी लैंग्वेज में जो है, पहले पीतल के बर्तन बनते थे ना, पीतल, तो पीतल के बर्तन जिनसे बनते थे उसमें जिंक होता है 30% और 70% कॉपर है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मैंने 65% इसमें कॉपर डाल दिया और जिंक डाल दिया 35%, तो कोई कहेगा कि ब्रास नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा है? नहीं, बनेगा तो तब भी ब्रास, क्वालिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा मगर बनेगा तो ब्रास। तुमने स्टील के बर्तनों की क्वालिटी में भी चेंज देखा होगा, कई स्टील के बर्तन होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे होते हैं, और कई होते हैं जिनमें चटक आ जाती है, टूट जाते हैं वो, तो वो टूट जाते हैं, यानी कि वैरायटी अलग अलग है, हो सकता है उसमें वो चीज़ ज़्यादा या कम डली हो जिसकी वजह से वो टूट गए। तो एलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर के लिए ज़रूरी है कि वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो, मतलब उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखे नहीं, वो किसी भी फिज़िकल प्रोसेस से क्या ना हो सके, सेपरेट ना हो सके। तो इसलिए एलॉय को आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है सॉलिड होमोजीनियस का। तो व्हाट इज़ द होमोजीनियस? होमोजीनियस इज़ अ मिक्सचर। आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। और सॉल्यूशन तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड का एग्जांपल है मिल्क एंड वाटर, गैस का एग्जांपल है एयर, और जबकि सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय। और एलॉय के लिए सेपरेटली पूछें तो क्या होता है एलॉय? तो एलॉय के लिए सेपरेटली पूछें तो ये वाला पैराग्राफ है, एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय किसी फिजिकल प्रोसेस से, बट स्टिल एलॉय को मिक्सचर ही कहते हैं क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूट की फीचर्स दिखाता है, उनकी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सपोज़ तो चाय में क्या क्या डलता है? पानी डलता है, शुगर डलता है, टी डलता है। तो ये जो डलता है चाय के अंदर वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या होते हैं उसके अंदर? वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि अगर आपने एक लेमनेड बनाया, अपने घर में एक नींबू पानी बनाया, तो उसमें वाटर, नींबू, चीनी या नमक, ये उसके कंपोनेंट हुए। बर्फ़ डाली तो बर्फ़ भी उसका कंपोनेंट हुआ। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है, जो कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, वो कितने टाइप के कंपोनेंट से बनता है? उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सोलवेंट और एक होता है सॉल्यूट। सोलवेंट एंड सॉल्यूट, ये बहुत छोटी छोटी डिफाइंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लिखनी है आपको। तो सॉल्यूशन हैज़ ए सोलवेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो अगर पूछता है कोई व्हाट इज़ द सोलवेंट एंड सॉल्यूट, तो कहोगे इट्स दे आर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। किसके कंपोनेंट है? ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, अब इसकी डिफाइन है सॉल्यूट की या सोलवेंट की, जो कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है, जो दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है। तो ये कौन करता होगा भाई? ये तो वाटर ही करता होगा। तो जो दूसरे को, जैसे ये क्या है? शुगर, जो दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व कर दे वो सोलवेंट कहलाता है। जो दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व कर दे वो क्या कहलाता है? सोलवेंट। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, याद करनी है लेकिन आपको। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने अंदर उसे डिज़ोल्व कर दे वो कहलाता है सोलवेंट। सेकंड है, इसी का सेकंड पॉइंट है, यूजुअली द कंपोनेंट परसेंट इज लार्जर अमाउंट। यूजुअली ये होते भी ज़्यादा है। तो आपको ऐसे डिफरेंस लिखने हैं, यहाँ की तरफ सोलवेंट लिखना है, यहाँ की तरफ सॉल्यूट लिखना है। तो यहाँ पर इसकी पहली डिफाइन आ गई कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, और यूजुअली इट इज़ लार्जर इन अमाउंट, तो ये ज़्यादा भी होता है और कहलाता क्या? सोलवेंट। और दूसरे के लिए, इधर वाले के लिए, द कंपोनेंट ऑन द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व, जो खुद डिज़ोल्व हो जाता है। तो सॉल्यूट खुद डिज़ोल्व हो जाता है। तो जैसे यहाँ इसमें एग्जांपल दे दो, इसमें इसका एग्जांपल है वाटर, इसका एग्जांपल है शुगर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये हो गया। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और ये यूजुअली कम होता है। अब भैया अगर 1 गिलास पानी है तो उसमें 1 गिलास भर के चीनी थोड़ा डालोगे, तो चीनी क्या है? सॉल्यूट।
और पानी क्या है, सोलवेंट। तो उसमें चीनी लिमिट में डालोगे ना, तो लिमिट में डालोगे यानी कि वो लेसर क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में होता है, जबकि सोलवेंट हायर क्वांटिटी में होता है, यानी लार्जर क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो दो दो पॉइंट दोनों के लिए है याद करने के लिए। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल तो तुम्हें वैसे भी पता होंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया, तो सॉलिड उसका क्या है, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है उसका, सोलवेंट, और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सोलवेंट। ऐसे भी आप एग्जांपल दे सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन ऑफ, ये एग्जांपल अलग से भी पूछे जाते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। आयोडीन इन अल्कोहल नाउन एज अ टिंचर ऑफ आयोडीन। जब कभी कभी हॉस्पिटलों में देखा है किसी को चोट लग जाती है तो ब्लू ब्लू सी वो लगाते हैं वो दवाई, वो टिंचर इन वो होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होती है। टिंचर ऑफ आयोडीन होती है, वो भी एक एंटीसेप्टिक ही है। उसको करा क्या जाता है, उसको बनाया क्या जाता है, उसमें ना आयोडीन डाला जाता है अल्कोहल में। अल्कोहल सबको पता है, आयोडीन को डाला जाता है अल्कोहल में और वो बनाता है क्या, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो तुमसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में वैसे ही पूछा जाएगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या, तो तुम कहोगे एक सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन और अल्कोहल मिक्स है। तो आयोडीन इसमें क्या है, सॉलिड है और सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, जबकि अल्कोहल क्या है, लिक्विड की तरह काम कर रहा है। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक होती हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स। आपके घर में जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें एयर भरी होती है, इसलिए उसे एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। सोडा वाटर जैसे आर गैस इन लिक्विड, और इसमें गैस भरा जाता है लिक्विड सॉल्यूशन में। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सॉल्यूट, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, कहते हैं ना गैस निकल जाएगी कोल्ड ड्रिंक की, जल्दी बंद कर दो, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो सॉल्यूट की तरह होती है, यानी कम होती है, और जो उसमें लिक्विड होता है वो सोलवेंट होता है। ऐसे नीचे वाला एग्जांपल है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस, और एयर में क्या क्या चीज़ें हैं देखें। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस है, और एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर है नंबर ऑफ गैसेस का। मेन तो इसके हैं कि इसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% इसमें नाइट्रोजन है, बाकी गैसेस कम कम है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सॉल्यूट के तौर पे काम आएंगी। तो और जो मेनली ज़्यादा है वो सॉल्वेंट की तरह। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको रटनी है सारी की सारी। ये सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, मतलब सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज होने की वजह से दे डोंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट को वो एग्जांपल समझाया था ना कि आपने यहाँ पर रखा, यहाँ पर एक टॉर्च लगाया, यहाँ से लाइट डाली और यहाँ से आपको दिखेगी। अगर वो बीम ऑफ लाइट यहाँ से क्रॉस करके आ गई तो ठीक है, उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। अगर वो स्कैटर हो गई लाइट तो यानी उसके पार्टिकल बड़े हैं। तो डोंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, तो ये स्कैटर नहीं करती बीम ऑफ लाइट को, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि बीम ऑफ लाइट सीधी आ जाती है। ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन से पास हो जाती है। तो पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल, तो पाथ ऑफ लाइट आपको विजिबल नहीं होगा, आपको अलग अलग नहीं दिखेगी। डोंट स्कैटर नहीं करती लाइट को, यही काफ़ी आपके लिए। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, और जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे उसमें चीनी और शुगर डाली थी पानी में, तो शुगर को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से। द सॉल्यूबल पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन, ना वो सेटल डाउन होते आफ्टर लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हमने चीनी वाले पानी को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रख दिया तो उसकी चीनी नीचे नहीं बैठ जाएगी, क्योंकि वो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला है। तो ये सॉल्यूशन के क्या है फीचर।